Hi everyone, this is Lavlita from Biotech Sapiens, and today we'll be discussing about competitive exclusion, resource partitioning and coexistence. ठीक है, ये टॉपिक आपका इकोलॉजी जो यूनिट है उसके अंदर आता है. ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. एक तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन क्या होता है, रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या होता है, एंड देन कोएग्जिस्टेंस. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन. देखो, कॉम्पिटिटिव मतलब कंपटीशन, एक्सक्लूजन मतलब एक्सक्लूड करना, किसी को निकाल देना. ठीक है, two species cannot coexist in the same ecological niche for very long without one becoming extinct or being driven out because of competition for limited resources. देखो इसका क्या मतलब है. सबसे पहले तो हम निश टर्म को समझते हैं कि क्या होता है. देखो, निश जो है ना वो सब चीजों को इंक्लूड करता है. मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो है उसका हैबिटाट क्या है, यानी कि वो रह कहाँ रहा है. ठीक है, फिर उसके बाद वो कैसे रिसोर्सेस यूज कर रहा है. ठीक है, मान लो कि वो क्या चीज है जिसको वो खा रहा है. ठीक है, एज अ फूड ले रहा है. इसके अलावा जैसे वाटर है उसको अपटेक कर रहा है, तो क्या रिसोर्सेस वो यूज कर रहा है. ठीक है, इसके अलावा अदर बायोटिक फैक्टर्स यानी कि अदर ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं उनके साथ क्या इंटरैक्शंस शो करता है, ये सभी चीजें निश के अंडर आती हैं. ठीक है, तो निश कोई फिजिकल चीज नहीं है, इट इज अ थॉट कह सकते हैं. ठीक है, जिसमें क्या है, ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहता है, क्या रिसोर्सेज यूज करता है और अदर बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर से कैसे इंटरैक्ट करता है, वो सब उसका निश है. ठीक है, तो इसमें ये कहते हैं कि दो स्पीशीज कभी भी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती. को एग्जिस्ट का मतलब है एक साथ एग्जिस्ट करना. ठीक है, इन सेम इकोलॉजिकल निश, यानी कि वो सेम हैबिटाट में रह रहे हो, सेम रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो. ठीक है, और इंटरैक्शंस हो रही हो. ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही निश के अंदर दोनों को एग्जिस्ट कर पाए. यानी ये नहीं हो सकता कि वो सेम हैबिटाट में रह ले, सेम ही रिसोर्सेज को यूज कर ले. ठीक है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है विदाउट किसके बिना, विदाउट वन बिकमिंग एक्सटिंक्ट. कि यानी अगर वो साथ रह रहे हैं तो उसमें फिर क्या होगा, एक एक्सटिंक्ट हो जाएगा या दूसरा उसको क्या है बाहर निकाल देगा. कैसे, कंपटीशन करके. किसके लिए, फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज. मान लो कि फूड की बात करें. ठीक है, तो वो क्या है, जिस भी फूड पे अपटेक कर रहे हैं. ठीक है, तो वो क्या है, लिमिटेड रिसोर्स है उनका. ठीक है, बिकॉज दोनों को ही वो चीज चाहिए. तो उससे क्या होगा, एक स्पीशीज मान लो ए है एक बी है. ठीक है, दोनों सेम ही फूड को अपटेक कर रहे हैं. तो एक टाइम के बाद क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग वन होगा वो दूसरे को कंपीट करके बाहर निकाल देगा. ठीक है, तो जिससे बी या तो हो गया, बाहर निकल गया, या दूसरी चीज क्या हो सकती है कि बी जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाए. ठीक है, तो अगर ये दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, तब होता है रिसोर्स पार्टीशनिंग. ठीक है, यानी कि जो रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल है उनकी पार्टीशनिंग कर लो. ठीक है, कि जैसे थोड़ा सा आप रख लो, थोड़ा सा आप रख लो, ऐसा सिस्टम होता है. ठीक है, वो एक दूसरे से क्या है, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं. अब देखो, रिसोर्स पार्टीशनिंग के में डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं. ठीक है, जैसे एक तो मान लो कि ए और बी स्पीशीज क्या कर लें, कॉम्प्रोमाइज कर लें कि वो अपना अपना हैबिटाट जो है वो फिक्स कर लें. ठीक है, कि इतना हैबिटाट ए का रहेगा, इतना बी का रहेगा. ना तो ए वाला बी में जाएगा ना बी वाला ए में जाएगा. ठीक है, तो जिससे ए वाला क्या करेगा, यहाँ पे प्रेजेंट जो रिसोर्सेज है उसको यूज कर लेगा, बी वाला इधर रिसोर्सेज को यूज कर लेगा. ठीक है, इस तरीके से क्या होती है रिसोर्स पार्टीशनिंग. और क्या हो सकता है, जैसे मान लो कि अपनी फूड हैबिट्स को चेंज कर ले. ठीक है, क्या कर ले, फूड हैबिट्स को चेंज कर ले. ठीक है, मान लो कि ये ट्री पे फीड करते हैं. ठीक है, तो दूसरा जो है वो श्रब पे फीड करने लग जाए. ठीक है, तो इस तरीके से फूड हैबिट्स को भी चेंज किया जा सकता है. ठीक है, जैसे बर्ड्स हैं तो बर्ड्स में रिसोर्स पार्टीशनिंग कैसे हो सकता है कि मान लो अब उनको कोएग्जिस्ट करना है तो एक सीड्स पे फीड करने लग जाए, एक लीव्स पे फीड करने लग जाए, एक क्या है फ्रूट्स पे फीड करने लग जाए. तो इस तरीके से क्या है, कोएग्जिस्टेंस हो सकता है. अब जैसे बर्ड्स के केस में मान लो एक ही ट्री है. ठीक है, तो वो ट्री में अलग अलग रीजन्स में सर्वाइव कर सकती है. तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग के. बस इसमें ये है कि इन्होंने क्या करना है, जो भी रिसोर्सेज है, चाहे वो हैबिटाट है, चाहे वो फूड है या कोई फिजिकल फैक्टर है, उनका क्या कर लेना है, पार्टीशनिंग. तब क्या हो सकती है, कोएग्जिस्टेंस. को मतलब साथ में एग्जिस्ट करना. ठीक है, तो रिसोर्स पार्टीशनिंग इज डिवीजन ऑफ निश, यानी कि उन्होंने अपना अपना निश जो है वो सेपरेट कर लिया बाय स्पीशीज टू अवॉइड कंपटीशन. तो अब इनमें क्या है, कंपटीशन नहीं रहेगा.
ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं. फॉलोइंग आर द निश Following are the niche characteristic of the constituent species and resource partitioning pattern in different ecosystems. ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, तो niche characteristic यानी कि species के niche कैसे हैं और उनमें कैसा resource partitioning हो रखा है वो बताया है. Which of these would lead to competitive exclusion of species, यानी कि इनमें से कौन सा ग्राफ है जो हमें ये बताता है कि competitive exclusion होगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इन ग्राफ्स को देखें तो फर्स्ट के अंदर पहले तो हम देखते हैं कि एक्स वाई एक्सिस पे दिया क्या है, तो एक्स एक्सिस पे इन्होंने एनवायरमेंटल ग्रेडियंट दिया है और वाई एक्सिस पे नेट प्राइमरी प्रोडक्शन दिया है. ठीक है, तो एनवायरमेंटल ग्रेडियंट यानी कि जो भी उसका निश है, जो भी उसके फैक्टर्स हैं, ठीक है, उस पे जो प्रोडक्टिविटी है स्पीशीज की वो कितनी है. ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे ये ए स्पीशीज है, ये बी है, ये सी है, ये डी है. सिमिलरली यहाँ पे हमें क्या है, दो ग्राफ्स दिए हुए हैं. ठीक है, तो इसमें क्या है, ओवरलैपिंग्स है ग्राफ की. ठीक है, तो यहाँ पे ए स्पीशीज भी है, बी स्पीशीज भी है. ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे ए बी सी डी ई, ठीक है, ए बी सी डी, तो डिफरेंट नंबर ऑफ स्पीशीज हमें दे रखी है. ठीक है, तो अगर आप बाकी सब ग्राफ्स को देखो तो इनमें क्या है, जो ये एरिया है, ठीक है, दिस एरिया, ये शो करता है निश के ओवरलैप को. बिकॉज अगर आप इतने एरिया में देखोगे तो सिर्फ ए है. ठीक है, यहाँ पे बी का कोई रोल नहीं है, बट ए के ही ग्राफ में यहाँ पर बी भी है. ठीक है, तो ये एरियाज किसको शो करते हैं, ओवरलैपिंग को. ठीक है, ये होता है निश ओवरलैप, कि इन्होंने रिसोर्स पार्टीशनिंग तो कर रखा है बट स्टिल क्या है, निश की ओवरलैपिंग हो रही है, कि कुछ ना कुछ पार्ट ऐसा है जो दोनों ही यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो इन सभी में क्या है, निश जो है ओवरलैप्ड है. इसमें बहुत कम है, इसमें थोड़ा ज्यादा है, इसमें भी थोड़ा ज्यादा है. बट इफ यू सी ग्राफ नंबर 2, तो ग्राफ नंबर 2 में क्या है, जो पूरा ग्राफ है वो ही ओवरलैपिंग है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि इन्होंने रिसोर्स पार्टीशनिंग किया ही नहीं. देयर इज नो रिसोर्स पार्टीशनिंग. तो इनमें क्या है, फुल्ली निश ओवरलैप, निश ओवरलैप. और हमें पता है कि कोई भी दो स्पीशीज को एग्जिस्ट नहीं कर सकती. ठीक है, यानी कि अगर उनका निश पूरा ओवरलैप कर रहा हो तो वो को एग्जिस्ट नहीं कर सकती. तो उसमें क्या होगा, एक स्पीशीज दूसरे को एक्सक्लूड कर देगी. तो उस केस में क्या होगा, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन. तो सेकेंड नंबर जो ग्राफ है वो ठीक है, बिकॉज बाकी सभी में स्टिल क्या है, रिसोर्स पार्टीशनिंग हो रही है, दे स्टिल कैन सर्वाइव टुगेदर. बट इसके अंदर बिल्कुल भी रिसोर्स पार्टीशनिंग नहीं है, तो ये स्पीशीज टुगेदर सर्वाइव नहीं कर सकती. Next question. Coexistence of several species in birds in an area possible under the following condition. अब हमें इसमें ये बताना है कि रिसोर्स पार्टीशनिंग मतलब कौन सी कंडीशन के अंदर को एग्जिस्टेंस पॉसिबल हो पाएगा. यानी बर्ड्स की बहुत सारी स्पीशीज हैं, सेम एरिया में हैं, तो हमें बताना है कि वो ऐसा क्या करें जिससे उनकी को एग्जिस्टेंस हो पाए. ठीक है, तो फर्स्ट में दिया है हाई निश ओवरलैप. तो निश अगर ओवरलैप करेगा तो उससे को एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं हो सकती. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा. लो निश ओवरलैप, ओके, अगर निश का ओवरलैपिंग कम है तो कोएग्जिस्टेंस हो सकता है. इसके साथ सेकंड क्या दिया है, हाई निश डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन का मतलब यही है कि जैसे दो स्पीशीज हैं, वो एक उनका निश ये था. ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या करा, अपना अपना निश डिसाइड कर लिया. तो दिस इज सिमिलर टू रिसोर्स पार्टीशनिंग. ठीक है, उसी को क्या है, निश डिफरेंशिएशन बोल देते हैं. बिकॉज अब ये यहाँ पे ए बी दोनों थे, अब ए का निश ये हो गया, बी का ये, तो ये डिफरेंशिएशन हो गया. ठीक है, ए का निश इतना है, बी का इतना है, तो हाई डिफरेंशिएशन. यानी कि एक तो ये चीज है कि थोड़ा बहुत ओवरलैप भी है. ठीक है, एक ये है कि फुल्ली उनके निश जो है वो सेपरेटेड है. तो हाई निश डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि वो टोटली ही सेपरेटेड है. ठीक है, तो ये दोनों ही कंडीशन के अंदर स्पीशीज ऑब्वियसली कोएग्जिस्ट कर सकती हैं. थर्ड में अगेन हाई निश ओवरलैप है, तो ये भी गलत हो जाएगा. फोर्थ में लो निश ओवरलैप है, ओके, यहाँ हो सकता है, बट देन दिया है कि लो निश डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो लो निश डिफरेंशिएशन के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि वो कोएग्जिस्ट कर पाए. बिकॉज इसमें क्या हो जाएगा, वही चीज है कि कुछ ना कुछ जो ओवरलैप है वो फिर से आ ही जाएगा. यानी कि अब ये दोनों सरवाइव नहीं कर पाएंगी. ठीक है, तो दोनों ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं, बेसिकली तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट टर्म्स हम बोल सकते हैं. ठीक है,
जैसे कि लो निश ओवरलैप, लो निश डिफरेंशिएशन। तो लो निश डिफरेंशिएशन का मतलब एक्चुअल में यही है कि ओवरलैप ज्यादा हो रहा है, ठीक है, हाई ओवरलैप हो रहा है, बस टर्म्स में कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे देते हैं, ठीक है। तो दोनों सेम ही चीज को शो करती हैं, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा, बिकॉज इसमें दोनों ही चीजें क्या है, फेवर करती हैं, ठीक है, को एग्जिस्टेंस को। थर्ड है ग्रोथ पैटर्न्स ऑफ टू स्पीशीज ग्रोन अलोन और टुगेदर आर शोन इन फिगर्स ए एंड बी। दो स्पीशीज के ग्रोथ पैटर्न्स बनाए हैं अकेले अकेले में, एंड देन जब वो को एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, या साथ में है, ठीक है। मैच द ग्रोथ पैटर्न्स विद करेक्ट टाइप ऑफ इंटरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय देम। ओके, तो हमें इन ग्राफ से बताना है कि ये दोनों स्पीशीज आपस में कैसी इंटरेक्शन शो करती है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि मान लो ए जो हमारी फिगर है उसमें एक स्पीशीज है, ठीक है, स्पीशीज 1, तो ये उसका अलोन ग्राफ है। इसी तरीके से ये जो स्पीशीज बी है उसका अलोन ग्राफ है, एंड देन स्पीशीज ए एंड बी दोनों जब साथ में, सॉरी, स्पीशीज 1 एंड स्पीशीज 2, ठीक है, ये 1 का है, ये 2 का है, सिमिलरली 1 2, ये 1 एंड 2, ठीक है। तो स्पीशीज 1 जब अकेले सर्वाइव करती है तो ये ग्राफ आता है, 2 है तो ऐसा आता है। 1 और 2 जब साथ में आती हैं तो इन दोनों ग्राफ का से हमें बताना है कि वो कैसी इंटरेक्शन शो करते हैं। तो इफ यू सी हियर कि अगर 1 और 2 साथ में आते हैं तो जो 2 है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब जो 1 है उसका 2 पे कैसा इफेक्ट है, नेगेटिव, किसमें, फिगर ए के अंदर, ठीक है। तो जो भी रिलेशनशिप होगा उसमें 2 को क्या है, नुकसान हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम फिगर बी की बात करें, फिगर बी, तो इसमें क्या है, ये दोनों मतलब जैसे अकेले अकेले सरवाइव करी थी वैसे ही साथ में भी सरवाइव कर रही है, ठीक है। तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि अगर प्रॉफिट होता है तो एक की ग्रोथ अच्छी हो जानी चाहिए थी। मान लो कि 1 को प्रॉफिट होता 2 के साथ रहने में, तो जैसे इसका ग्राफ यहाँ पे आ रहा है ना, तो इसका ग्राफ क्या है, कुछ ऊपर चला जाना चाहिए था, ठीक है, बिकॉज उसकी ग्रोथ क्या है, बेटर होनी चाहिए थी 2 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो मतलब कि ठीक है, दोनों साथ में रह रहे हैं, ओके। तो अब हमें बताना है कि क्या इंटरेक्शन है। तो ए म्यूचुअलिज्म, फिगर ए में म्यूचुअलिज्म शो हो रहा है। देखो म्यूचुअलिज्म होता है पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशनशिप, तो दोनों को ही फायदा होना चाहिए, वेयर एज हमें पता है कि फिगर ए के अकॉर्डिंग जो स्पीशीज 2 है उसको नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। फिर है सेकंड कंपटीशन, ठीक है, ए में कंपटीशन है, तो पॉसिबल है कि 1 और 2 जब साथ में आई एक ने 2 को कंपीट करके बाहर निकाल दिया, तो दिस इज पॉसिबल, ठीक है। बी फिगर पैरासिटिज्म है, ठीक है। देखो पैरासिटिज्म क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पैरासाइट को फायदा होता है, होस्ट को नुकसान होता है, तो यहाँ पे किसी को ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा और किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। थर्ड में है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म होता है पॉजिटिव जीरो रिलेशनशिप, यानी कि एक को प्रॉफिट होता है दूसरे को कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता, ठीक है। तो इसमें फिर क्या होना चाहिए था, सॉरी, इसमें फिर क्या है, वही सेम चीज की फिगर ए में एक को नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पे कमेंसलिज्म में तो नेगेटिव कुछ होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। फिर है फोर्थ ऑप्शन ए कंपटीशन, अगेन वही चीज, तो ये पॉसिबल है। बी रिसोर्स पार्टीशनिंग, तो हाँ ये पॉसिबल है कि दोनों ने अपने रिसोर्सेज को क्या कर लिया हो, वही पार्टीशनिंग कर लिया एंड देन दे स्टार्ट को एग्जिस्टिंग टुगेदर। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें ग्राफ्स को थोड़ा ध्यान से देखना होता है। अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो जैसे मान लो ये इंडिविजुअल का ग्राफ है ना, तो जब आप इकट्ठे ड्रॉ करोगे तो वो ग्राफ कुछ क्या है, ऊपर चला जाना चाहिए, यानी कि डिपेंडिंग अपॉन के आपके एक्सेस पे क्या दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन साइज दिया है, तो ऑब्वियसली अगर फायदा होगा तो पॉपुलेशन साइज क्या है, ज्यादा इंक्रीज होना, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है, तो इसलिए हम ये म्यूचुअलिज्म नहीं बोल सकते, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, ठीक है।